आप जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। आप जिस चीज को कंटिन्यू पाने की विश करते हैं, यानी पूरे फीलिंग्स के साथ पाने की इच्छा करते हैं, वह चीज आपको मिल जाती है। पर ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष क्यों आता है, आइए समझते हैं। मान लें किसी बर्तन में पानी है और पानी की सतह में गंदगी जमी है। अब हम विश कर रहे हैं कि उस बर्तन में बिल्कुल फ्रेश पानी स्टोर करें, पर जैसे ही हम उसमें फ्रेश वाटर को डालते हैं, बर्तन में जमी गंदगी पूरे पानी को गंदा कर देता है। थोड़ी देर में वह गंदगी फिर से बैठ जाती है। गंदगी के बैठ जाने के बाद हम वहाँ से थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है, जब तक गंदगी पानी में जमे रहेगी, हम खुलकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम पानी डालेंगे तो गंदगी ऊपर उठेगी, और अगर हम उसमें से पानी निकालेंगे तो भी गंदगी उठेगी। जब तक हम बर्तन साफ करके फिर से फ्रेश पानी स्टोर न कर लें, तब तक हमें दिक्कतें आते रहेंगी। इसी उदाहरण की तरह हमारी लाइफ है। हमारे लाइफ में सारी चीज़ें, चाहे वह सकारात्मक परिस्थितियां हो या नकारात्मक परिस्थितियां, सब कुछ शामिल है। और यह इसलिए है क्योंकि हमारे माइंड में नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावना है, साथ ही सकारात्मकता भी है। इसलिए कभी कभी हम अपने विश को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, पर कभी कभी जब नकारात्मकता हम पर हावी होता है तो हमें अट्रैक्ट करने के लिए संघर्ष करनी पड़ती है, और आखिर में संघर्ष के बाद भी अपने विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। कैसा होगा अगर उस बर्तन के पानी को गंदगी के साथ खाली कर दिया जाए और साफ पानी भर दिया जाए? कैसा होगा अगर आप अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करके उसमें से नकारात्मकता का सफाया कर दें और सिर्फ सकारात्मकता बच जाए? तब तो कोई भी रुकावट आपके लाइफ में होगी ही नहीं, और आसानी से हर विश को मैनिफेस्ट करने में आप सक्षम होंगे। यहाँ कुछ तरीके बताए जा रहे हैं जिसके द्वारा आप अपने माइंड को, अपने पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। पहला है इंटेंशन, यानी संकल्प। द पावर ऑफ इंटेंशन पुस्तक में ये जिक्र किया गया है कि जब आप कुछ करने की संकल्प कर लेते हैं तो यह संकल्प, ये कमिटमेंट ऑर्डर के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप यह संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने माइंड से नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। हम हर वक्त सीखते हैं, हम दूसरों के लाइफ से इंस्पायर होते हैं। हम अपने मन में चाह रखते हैं कि मुझे उसके समान सफल होना है, उसकी तरह बनना है। जब आप दिलो जान से किसी रोल मॉडल की तरह बनना चाहते हैं, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होके आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए काम करना शुरू कर देता है, और इस तरह आप अपने को अपने रोल मॉडल से जोड़कर जिंदगी के परिस्थितियों को, मन में चल रहे विचारों को, अपने अवधारणाओं को शेप दे सकते हैं, यानी आकार दे सकते हैं। तीसरा है विजुअलाइजेशन। इसे तो आप बेशक बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। हमेशा उस तस्वीर को देखें जो आप अपने लाइफ में वास्तविकता के रूप में देखना चाहते हैं।
जब आप ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन शक्ति का उपयोग करते हैं तो आपके अंदर पल रहे नकारात्मकता धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और फिर एक दिन गायब हो जाती है। चौथा है अफर्मेशंस। जब आप अफर्मेशन रिपीट करते हैं तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब है, यदि आपके अंदर नेगेटिविटी है और आप सकारात्मक अफर्मेशन कर रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की अधिकता के कारण आपके माइंड से निकल जाती है और इस तरह आप अपने माइंड का रिप्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं और खुद को शक्तिशाली चुंबक की तरह बना सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपकी विश चुटकियों में पूरी होने लगती है। ब्रह्मांड खुद आपके हर विश को पूरी करने लगता है। हमेशा खुश रहें, खुद को जानकारी से भरते रहें और नकारात्मकता का सफाया करते रहें।